फरीद की। देखिए फ्रेंड्स, मेरे रूम की हालत कैसी हो रखी है, क्योंकि आजकल मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो सब सामान ऐसे ही फेंक के चली जाती हूँ, क्योंकि जल्दी रहती है। क्योंकि अगर मैं 7:30 बजे तक वहाँ नहीं पहुँचती हूँ तो फिर मेरे को फर्स्ट बैच नहीं मिलता है, और उसकी वजह से मैं आगे लेट हो जाऊँगी। इस वजह से मैं सुबह बच्चों के साथ साथ निकल जाती हूँ, और आने के बाद से मेरा काम स्टार्ट होता है। और नीचे आजकल मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगा के चली जाती हूँ। आने के बाद से बाकी काम करती हूँ, और संध्या ने दोबारा से वो झाड़ू लगाती है, क्योंकि जब वो बेड वेड साफ़ करती है तो धूल वगैरह और निकल जाती है, तो दोबारा झाड़ू लगाती है वो। लेकिन बासी घर में जो झाड़ू लगाना होता है वो मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ आजकल, क्योंकि मैंने कहीं देखा है कि घर से आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, जो भी आपके घर में जॉब पे जाते हैं, उनको बासी घर से नहीं निकलना चाहिए। तो बस इसी वजह से आजकल मैं सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगा के चली जाती हूँ। उसके बाद से फिर ठीक से झाड़ू लगाना होता है तो संध्या लगा लेती है, वैसे मैं अपनी साइड से अच्छे से लगा लेती हूँ। और आने के बाद से फिर बाकी का काम स्टार्ट होता है, जो ऊपर का सामान बिखरा होता है मैं आने के बाद से करती हूँ। लेकिन कल संध्या ने मेरे रूम को साफ़ कर दिया था, तो कल मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा था। और परसों भी अंशु ने कर दिया था, क्योंकि अंशु की छुट्टी थी। और आज देखिए सब ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि नीचे संध्या ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, और जेरी अपना धूप ले रहा है। और ये हमारे प्यारे प्यारे नए गमले, नए पौधे। ये वाला फूल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये और ये सीज़न के हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। कह रहे थे मालिक ये 4 से 5 दिन इनका सीज़न होता है, सॉरी 4 से 5 महीने। और बाकी सब पौधे पुराने हैं। 2 ये मैं गेंदे भी लेके आई हूँ। तो गेंदे क्योंकि आपके हर सीज़न में चलते हैं। और ये देखिए धूप निकली हुई है, अच्छा लग रहा है धूप में। तो बस अब जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपना काम करने। और नीचे का तो सब काम संध्या कर चुकी है, ऊपर का बचा है, तो मैं जल्दी से ऊपर का काम निपटा के और फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। आजकल मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मुझे भी पूजा पाठ नहीं करना होता है। तो बस अब मिलेंगे आपसे, अभी ब्लॉग में मिलेंगे, आगे बने रहिएगा, क्योंकि आज शाम को कुछ स्पेशल बनाऊँगी बच्चों के लिए, तो मैं आप लोग के साथ में उसे भी शेयर करूँगी। आज मैंने गर्म चादर बिछाई है, क्योंकि अब ठंड आ गई है, अब इनका भी मौसम आ गया बिछाने का। तो ऐसे मेरे पास बहुत सही चादर है, ये सब मम्मी की दी हुई हैं। तो आज मैंने ये बिछा दिया है, क्योंकि इससे ठंड कम लगी। थोड़ी ये छोटी है, ये साइड से छोटी पड़ रही है, लेकिन ठंड के लिए सही है। और बस मेरा काम लगभग हो गया, मैंने सफाई कर ली अपने रूम की, देखिए। और ये भी सब सही है। इस वाली रजाई को मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है दिन में। और बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने सब कुछ। रूम साफ़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं। हाँ, डीप क्लीनिंग करनी होती है तब थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सब कुछ सही से रख दिया है, और बस सारा काम लगभग हो गया। अब मुझे बस नहाना है, नहा करके ब्रेकफास्ट करना है। नहाऊंगी थोड़ा रुक के, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी पूछा तो करनी नहीं है कि कोई ऐसी बात है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, और दिन में कम से कम मुझे 2 से 3 बार ऊपर झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, और यहाँ पे हमारे पॉट वगैरह भी रखे हैं, बाहर से धूल भी बहुत आती है। तो सफ़ेद टाइल्स हैं जिस पे धूल एकदम से दिखाई देने लगती है, तो दिन में कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था मैंने। बाहर रूम में मैं चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि
यहाँ पे मैट बिछी रहती है, तो बच्चों को जैसे ठंड का सीज़न है तो बैठ के पढ़ना है या फिर नंगे पैर ना चलें तो ठंड लग जाएगी। इन सब चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक मैट यहाँ बिछा देती हूँ और अंदर भी मैंने बिछाया हुआ है और सूरज के रूम में भी है और बाहर हम लोग बैठते हैं तो मैट बिछा करके बैठते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं चली गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद से मैंने कपड़े वॉश किए थे। इसमें चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मम्मी और मौसी क्या कर रही हैं। क्या कर रहे हो? मैं तो धूप सेक रही हूँ। दीदी आप? दीदी विटामिन डी ले रही है। हम लोग FIR रेज ले रहे हैं, विटामिन डी। FIR? मम्मी आप? मैं 2 काम कर रही हूँ। मैं सनस्क्रीन लगा, मैं अपना काम भी कर रही हूँ और मैं धूप भी ले रही हूँ। गाजर का हलवा भी बना रही हूँ और ये भी ले रहे हैं। इन्हें तो कोई डर है नहीं कि काले हो जाएंगे। ये तो भगवान ने इन्हें गोरा बना के ये तो भेजा है। बेचारा बस मुंह काला बना दिया इसका। दूसरा रंग लेके आया था और दूसरा रंग हो गया ये इसका। काला है तो हमने इसे गोरा कर दिया। बेचैन है गाजर घिसने के लिए। क्यों सरित? तुम्हें गाजर घिसना बहुत पसंद है। एक बारी इसने 4 से 5 किलो गाजर घिसी थी। मैं भी साथ में अकेले नहीं घिसा। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी थी भाई। दिखा तो दो। ये जुल्फे हटा के चेहरे से अपना प्यारा सा चेहरा दिखा तो दो। गाजर और दोनों ने ओए होए, इनकी अदाएं तो अलग ही है। धूप लग रही इसलिए चेहरा छुपा रही हो? ओए होए, अच्छा। हम तो सिर्फ इतने से गाजर बना रही 2 किलो का ही। हमारी मम्मी तो 15 किलो 20 किलो गाजर लाती थी और उसका बनाती थी वो। और 10 किलो दूध लेंगी, खोया जलाएंगी, फिर खोया से ही दूध जलाएंगी। मतलब खोया बनाती थी। वो किस उपलक्ष्य में करती थी? और वो भैया के जन्मदिन का मम्मी को क्रेज रहता था। और भैया का बर्थडे अब आने वाला है। 29 तारीख। मामा के बर्थडे के लिए नानी एकदम परेशान रहती थी। रसगुल्ला बनाना, गाजर का हलवा बनाना, मतलब ये 2 चीज तो छूटती नहीं थी नानी की। तो ये भी जाकर के खोया ले आना बाबू। कितना? मैं किस बजे दूंगा? बस ना, मैं हट जा रही, तुम ही कर लो, मैं नहाने जा रही हूँ। आज स्वरित की छुट्टी है। स्वरित लगा है मेहनत करने में। ये गाजर घिस रहा है। उनके चमचे स्वरित, कैसा लग रहा है गाजर घिसने में? देखो, अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो मजे ही आते हैं। देखोगे कितना मासूम सा लगता है नहीं लेकिन? बच्चों को काम करने को कहा तो जरा देखो दिखा, क्या मस्ती सूझ रही है। कलाकारी कर रहा है। कला इतने सारे गाजर कस लिए इसने, लेकिन ये कहाँ है भैया? गाहक हो गए। हमें तो लगा था कि ऐसे ही छपके निकलेगा बाहर। हमें लगा टीला निकलेगा। रुको आराम से अंशु बेटा, ऐसा ना हो कि चला ही जाए। चक्कू से कर। हाँ, क्या फायदा, वो टीला तो बना ही नहीं। हाँ, आधा निकला, आधा टीला निकला, आधा। होती यही हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बच्चों की मस्ती। वही तो। जो बोलेगी वही करेगा ना। चलो कर दीजिए। अरे इसको मिलाना पड़ेगा ना। कर दे, मिल जाएगा। हाथ मिला दो। Cheers. Cheers. आज हम लोग पहले वाले दिन याद कर रहे हैं जब हम लोग इस मकान में आया करते थे घूमने। घूमने। Don't you take this?
जब कहीं घूमने की बात होती थी हम लोग हमेशा यहाँ वाले घर की ही बात करते थे कि चलो वहीं चलते हैं। और हम लोग छत पे ही बैठे थे, तो छत पे ही बैठे बैठे मैंने अपने कपड़े भी सारे जो वॉश किए थे उनको उतार लिए थे, फोल्ड भी कर लिया था, ताकि मुझे नीचे जाके सिर्फ रखने रहेंगे। और यहीं पे हम लोगों ने समोसे भी खाए, मज़े किए, और लगता है कि हाँ चलो छुट्टी है बच्चों का तो अच्छे से एंजॉय कर लें, बच्चों को भी अच्छा लगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, तो बस बच्चों को घर ही में हम लोग सोचते हैं कि मज़े करा दें। तो बस हम लोग छत पे बैठे हुए थे, और अच्छा लगता है धूप में एक साथ बैठना, फिर मूंगफली खाना या कुछ भी खाना। तो आज समोसे खाए हम लोगों ने, और कपड़े भी यहाँ पे अच्छे से सूख गए थे, ये कपड़े थोड़े रह गए थे तो उनको मैंने वापस डाल दिया था कि शाम को उठाऊँगी। और बस इसके बाद से स्वेत की मस्ती चल रही थी जेरी के साथ में, और फिर हम लोग नीचे चले गए थे। नीचे जाके फिर संडे ने चाय बनाया था, और चाय के साथ में बच्चों को उसने स्नैक दिया था, ब्रेड वगैरह सेक के दिया था। तो बस उसके बाद से बच्चों के मौसा जी भी आ गए थे, तो उन्होंने भी लगे हाथ चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद से फिर वो और स्वेत चले गए थे मार्केट, उनको कुछ अपने सॉक्स वगैरह लेनी थी। और उसके बाद से फिर मैंने शाम को बनाया था आज पाव भाजी। तो बस इसके बाद से पाव भाजी ही मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी नहीं शेयर की आप लोग के साथ में। देखो सरप्राइज़ है, क्या तुम्हारे लिए तो नहीं बचा सरप्राइज़, तुमने देख लिया। मैंने तो देख भी लिया, सबको दिखा भी दिया। नहीं पता है, वो सो रहा है। अभी सईद को नहीं पता है, मौसा जी को भी नहीं पता है। ये है पाव और ये है भाजी, और ये है टेस्टी सी भाजी। तो ये मैंने कितनी प्लेट लगाई टेस्टी है, लग रही है। ये एक प्लेट लगाई है मैंने, हम्म। और इसके साथ में मैंने अपने घर का बना अचार रखा है। पहली बार मैंने ये अचार बनाया खुद से, बिना किसी की हेल्प से। वो भी बहुत यम्मी और है। ये पाव सब तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं। इतने सारे पाव, ये इतने सारे पाव, इतनी सारी भाजी। इधर भी हैं पाव। अब हम लोग खाएंगे खाना, अच्छे से मैंने सेक दिया इनको, और बस अब खाना खाने जा रहे हैं। मैंने प्याज अब भी कट कर खाते हुए आप लोग को दिखाएंगे हम लोग, और सबके रिएक्शंस देखेंगे। हमने उधर प्लेट निकाली ना। हाँ, आप सबका खाना सर्व कर लो। फाइनली आज पाव भाजी बनी गई। हाँ, पाव नहीं मिल रहा था ना, इतने दिन से हमारी पाव भाजी डिले हो रही थी, क्योंकि पाव नहीं मिल रहा था। मैंने तो तैयारी पूरी की हुई थी बाकी की। इससे इतना टेस्टी बनना था शायद इसीलिए। पॉजिटिव बन गया ना सबका। प्लेट से निकल के बुला दो सबको, स्वेत को जगा दो। इसमें प्याज भी डालना है सब में। ऊपर से डाल के खाने खा लेना, जैसे मैंने डाला हुआ है। अब चल के स्वरित को जगाते हैं। स्वरित देखो, मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट बनाया है कुछ। देखो वो भी जग गए, ये भी जग गए, अभी तक सो रहे थे। अंगड़ाई ले रहा है। जेरी को भी पाव भाजी पसंद है। जेरी, देखो पाव भाजी खाओगे? जेरी, जेरी उठो। स्वरित देखो, मम्मी ने कुछ बनाया है। आ जाओ। अरे अच्छे लग रहे हो, बाल बाल मत सेट करो, अच्छे लग रहे हो तुम। मैं तो भैया बिल्कुल ठंडी। अच्छा, मेरा भाई इसलिए अच्छा है। मेरे लिए की चीज देखो, मैंने बोला लाइट चलो। जेरी, आज हम लोग जमीन पे खाएंगे बैठ के। आज हम सब लोग जमीन पे बैठेंगे, गोला बना के खाएंगे। और ये भी हमारी फैमिली का ही मेंबर है, एक छोटा सा। हम इसको अपने से जुदा भी नहीं कर सकते। अच्छा लग रहा है ना ये? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत यम्मी। मम्मी ने बनाई यम्मी। थोड़ा तुम और ऐसे हो जाओ, ऐसे। बस अब यहाँ पे हम सब एक साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो आज हम लोगों ने नीचे कालीन तो बिछी हुई थी, वहीं फर्श पे ही बैठ के खाया था खाना। और जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जब भी क्या रात का खाना जो हम लोग का होता है वो ज़्यादातर हम सब एक साथ में ही खाते हैं, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और एक साथ में ही एक टाइम होता है जब आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर पाते हैं।
दिन भर तो हर कोई इधर उधर रहता है, बस रात का टाइम होता है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग हर चीज़, छोटी सी बड़ी चीज़, कुछ मैं अगर स्पेशल बना रही हूँ, कुछ भी है, अगर हम मूंगफली भी खा रहे हैं तब भी हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, क्योंकि मज़े आते हैं एक साथ बैठ कर के खाना खाने में। तो बस जेरी भी हम लोग के साथ में ही बैठ जाता है, जबकि कई लोग होंगे जिनको ऑब्जेक्शन होता होगा कि कुत्ता बैठा हुआ है, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अब वो भी हमारे घर का एक मेंबर है, एक बच्चा है। तो बस हम लोग एक साथ बैठ के सब खाना खाते हैं। और जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो भी हम लोगों में शामिल हो जाते हैं, या हमारे मायके से कोई आते हैं, पापा आते हैं, भैया लोग आते हैं, हम लोग ऐसे ही नीचे पूरा मैट बिछा लेते हैं और सब एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। तो अब इसके बाद से भैया का बर्थडे आने वाला है, और उसके बाद से फिर खिचड़ी के दिन में सब लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पे। तो हम लोग छत पे जा कर के, और दोनों फैमिली, मेरे मायके की और यहाँ की, सब लोग मिल कर के हम लोग फिर छत पे बैठ कर के पूरे खिचड़ी को एंजॉय करते हैं। तो खिचड़ी जैसी ही आएगी हम लोग खिचड़ी सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं आप लोग के साथ में उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरे सब लोग छत पे बैठ जाते हैं धूप में, और खिचड़ी, चटनी, पापड़, अचार, दही, सब कुछ रहता है, और हम सब लोग एक साथ बैठ कर के ऐसे एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में इस व्लॉग का एंड करने जा रहे हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।